इस एक्टिविटी में आप दो चीज सीखेंगे। एक, मिरर को फिक्स रख करके इंसिडेंट रे को मूव कराने पे रिफ्लेक्टेड रे कैसे मूव करेगी, कितना मूव करेगी, किधर मूव करेगी। दूसरी ये चीज सीखेंगे कि इंसिडेंट रे को फिक्स करके मिरर को मूव कराने पे रिफ्लेक्टेड रे कितना मूव करेगी, किधर मूव करेगी, कैसे मूव करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, इसमें दो एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट ये है कि लेट अस सपोज दैट इट इज ए मिरर एंड इट इज इंसिडेंट रे। इट इज इंसिडेंट रे, यही है। एंड इट इज नॉर्मल भी ड्रा कर देते हैं। ये नॉर्मल रहा, ये नॉर्मल रहा, और ये एंगल थीटा है। लेट अस सपोज दैट ये एंगल थीटा है, अल्फा है। अब क्वेश्चन ये है कि इफ कीपिंग मिरर फिक्स मीन्स मिरर को नहीं मूव कराना है। इफ इंसिडेंट रे is moved by alpha थीटा मूव करा देते हैं, moved by theta towards the mirror then reflected ray is moved मूव करेगा किधर। पहला ऑप्शन है सेम एंगल से, थीटा एंगल से, लेकिन किधर। पहला ऑप्शन है टुवर्ड्स द मिरर, थीटा टुवर्ड्स द मिरर। दूसरा ऑप्शन है थीटा अवे फ्रॉम मिरर। तीसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री टुवर्ड्स द मिरर। नेक्स्ट ऑप्शन इज 45 डिग्री अवे फ्रॉम मिरर। ये क्वेश्चन कि मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे है, अभी इसी केस में अल्फा डिग्री ये एंगल बना रही है, अल्फा है, ऐसे इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ है, अल्फा एंगल बना रहा है। इसको हम इधर मूव करा देते हैं, इंसिडेंट रे को ऐसे मूव करा देते हैं, ऐसे लेके चले जाते हैं, कुछ इधर मूव करा देते हैं। कितना मूव कराते हैं, थीटा मूव करा देते हैं, थीटा डिग्री इसको मूव करा देते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल, इसको और ऐसे बना देते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। इस मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे है, ये ऐसे, ये इंसिडेंट रे है। इस इंसिडेंट रे को हम अभी इस केस से थीटा और इधर मूव करा दिए, तो जो इधर वाली रिफ्लेक्टेड रे है वो किधर मूव कर जाएगी, यही पता करना है। तो देखें कैसे करेंगे इसको। तो पहले इस केस में रिफ्लेक्टेड रे बना लेते हैं। तो ये इंसिडेंट रे हुई, ये नॉर्मल हुआ, तो ये एंगल मान लेते हैं कुछ होगा, यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा होगा, अभी अल्फा होगा। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे अल्फा एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल बनाएगी,
तो यार रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दिए, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दिए, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, पहली रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, ये भी अल्फा ही होगा, ये भी अल्फा ही होगा। एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 अल्फा है तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट ये कर रहे हैं, एज पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसको इधर मूव करा दे, कितना मूव कराएं, थीटा, कितना मूव कराएं यहां से, थीटा। तो देखें यहां से इसको थीटा मूव करा दे, यहां से इसको थीटा मूव करा दे रहे हैं यहां से, तो देखें यहां से थीटा मूव करा दे रहे हैं तो थीटा मान लेते हैं यहां पे इंसिडेंट रे आ गई ऐसे, अब इंसिडेंट रे ये हुई, अब आपकी ये इंसिडेंट रे हो गई, कितना मूव कराए, यहां से कितना मूव कराए, कितना मूव कराए, थीटा, थीटा इसको इधर शिफ्ट कर दिए, टुवर्ड्स द मिरर शिफ्ट कर दिए, थीटा इसको टुवर्ड्स द मिरर शिफ्ट कर दिए, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी। अब देखें एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोल रहा है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करने की कोशिश किया करें, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक निकल के चला आएगा। अब इंसिडेंट रे टुवर्ड्स मिरर जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी टुवर्ड्स मिरर आएगी, इंसिडेंट रे टुवर्ड्स मिरर जाएगी तो एंगल कम होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल कम करने के लिए उसे टुवर्ड्स मिरर आना पड़ेगा। दोनों देखो ऐसे ही आएंगे या लाइक दिस, या भी दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे लाइक दिस, देखें या तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे या तो एक दूसरे के पास में आएंगे, या तो एक दूसरे से दूर जाएंगे या तो एक दूसरे के पास। मान लेते हैं यही नॉर्मल है, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल से दूर जा रही है तो सेम एंगल फॉर्म करने के लिए रिफ्लेक्टेड रे को भी नॉर्मल से दूर जाना पड़ेगा लाइक दिस, और अगर इंसिडेंट रे टुवर्ड्स नॉर्मल मूव कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे को सेम एंगल फॉर्म करने के लिए टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करना पड़ेगा। तो दोनों सेम से दोनों या तो मिरर से दूर जाएंगी या तो मिरर के पास में आएंगी इस केस में। तो देखो इसको थीटा उधर ले गए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा ये पता करने के लिए पहले हमें ये पता करना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो ये एंगल कितना हुआ, देखिए पहले अल्फा था, अब अल्फा में से इतना कम हो गया तो बचा कितना, पूरा ये कितना बचा, अल्फा माइनस कितना कम हुआ, थीटा, यही हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हुआ। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो इतना होना चाहिए, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी कम होना पड़ेगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कम होने के लिए रिफ्लेक्टेड रे को टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करना पड़ेगा। तो ये भी है टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे मूव करके चली जाएगी, ऐसे 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 जाएगी, या ये भी मूव कर गई टुवर्ड्स नॉर्मल, ये अब ये एंगल जो होगा ये भी होगा, ये भी एंगल सेम होगा, अल्फा पूरा इस अल्फा में से कितना ये मूव करके आई, जितना ये मूव करके आई, जितना ये इधर गई उतना ही ये इधर आएगी, अल्फा माइनस थीटा। अब अल्फा माइनस थीटा ये हुआ तो ये कितना हुआ, बट कितना मूव कर गए हैं ये मूव कितना किया, ये मूव किया थीटा। इसको निकालने के लिए इस पूरे में से इसको माइनस कर दें तो पूरा अल्फा है पूरा अल्फा है, मूव कर देते हैं। ये एंगल कितना हुआ ये पता करने के लिए, वैसे मुझे पता है थीटा होगा, लेकिन ये पता करने के लिए इस पूरे एंगल में से, इसमें से अल्फा में से, पूरे में से अल्फा में से या इतने को माइनस कर दें, इस पूरे अल्फा इतने में से इतने को माइनस कर दें, इसको माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अब ये है कितना, अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, अल्फा माइनस अल्फा प्लस थीटा, अल्फा अल्फा से कैंसिल होकर के कितना आ गया, थीटा।
इसका मीन्स इसको कितना मूव कराना पड़ेगा, थीटा। अब कहने का कंक्लूजन ये निकल के आया कि इंसिडेंट रे को थीटा डिग्री टुवर्ड्स नॉर्मल मूव कराएंगे, थीटा डिग्री टुवर्ड्स नॉर्मल मूव कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा डिग्री टुवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाएगी। जितना इंसिडेंट रे जितना डिग्री टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। ये रहा दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच का डेविएशन या डिफरेंस। इसको या तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल पूछे तब भी थीटा लिखेंगे, या फिर ये पूछे कि रिफ्लेक्टेड रे कितना मूव कर जाएगी तो थीटा मूव कर जाएगी। अब आए क्वेश्चन के आंसर पे, देखें, कीपिंग मिरर फिक्स्ड इफ इंसिडेंट रे इज मूव्ड बाय थीटा टुवर्ड्स द मिरर। किधर मूव करा रहे हैं, टुवर्ड्स द मिरर, मींस इंसिडेंट रे को मिरर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो श्योर हो गया कि रिफ्लेक्टेड रे भी मिरर की तरफ आएगी, तो टुवर्ड्स द मिरर ये भी है, टुवर्ड्स द मिरर ये भी है। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, आगे वाले नहीं हो सकते। अब इंसिडेंट रे कितना मूव कर रही है, थीटा डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना आई, थीटा डिग्री। इसका मींस ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन इस पे और करें। अब यहीं पे ये भी देखें, अगर इंसिडेंट रे टुवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती, ऐसे इंसिडेंट रे नॉर्मल से दूर जाती तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से ऐसे दूर जाती, दोनों एक ऐसे जाएंगी, या तो नॉर्मल से दूर जाएंगी या तो नॉर्मल के पास में आएंगी। याद करें, ये अगर क्लॉकवाइज होगा और कॉन्सेप्ट सीखें, अगर या तो दोनों नॉर्मल के पास में आएंगी या तो दोनों नॉर्मल से दूर जाएंगी। कॉन्सेप्ट ये रहा, लिख देते हैं। इस केस में पहला पॉइंट आइदर बोथ मूव टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, दोनों या तो नॉर्मल की तरफ मूव करेंगी या नॉर्मल से दूर जाएंगी, दोनों से इस तरह से, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है सेम एंगल, ये तो श्योर हो गया कि सेम एंगल से ही मूव करेंगी। इस केस में सेम एंगल से मूव करेंगी जब ये मिरर फिक्स रहेगा, मिक्स नहीं फिक्स रहेगा, ये मिरर फिक्स रहेगा तब की केस है, ये मिरर फिक्स रहेगा तभी की केस है। याद रखें, मिरर अगर मूव कर गया तब नहीं लगेगा ये रूल, मिरर फिक्स कर गया तब ये मिरर की नॉर्मल की तरफ जितने एंगल से मूव करेगी, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की तरफ उतने ही एंगल से मूव करेगी। दूसरी तरीके से इसको ये लिख सकते हैं, कभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इफ इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज मूव करेगी देन तब रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। याद रखें, इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज जा रही, देखिए या इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज जा रहा है इधर, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर आएगी, इंसिडेंट रे इधर जा रही क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, या यही क्लॉक लगा ले, देखिए ये क्लॉक की नीडल ऐसे मूव कर रही है, इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। इफ इंसिडेंट रे मूव क्लॉकवाइज देन रिफ्लेक्टेड रे मूव एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा। दूसरी बात देखें, इफ इंसिडेंट रे मूव एंटी क्लॉकवाइज देन रिफ्लेक्टेड रे मूव क्लॉकवाइज, ये चीज रहा। या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके क्वेश्चन आएगा, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल करके क्वेश्चन आएगा, तो दोनों क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व करें। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी की केस में मिरर को फिक्स कर दिए थे, इसमें मिरर फिक्स था, दूसरे क्वेश्चन में, दूसरी एक्टिविटी में मिरर को मूव करा देते हैं, इंसिडेंट रे को फिक्स कर देते हैं, तो ये दूसरी एक्टिविटी होती है। आए दूसरी एक्टिविटी को करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, इसमें इंसिडेंट
नहीं मूव करेगी। बेस्ड एक्टिविटी देखें, क्वेश्चन ये है, तो कॉन्सेप्ट ये है, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड इफ, अब मिरर को मूव करा रहे हैं, मिरर इज rotated by theta degree, then reflected ray will be rotates कितना रोटेट करेगी, ये है पहला ऑप्शन दे देते हैं। इसमें कितना रोटेट करेगी, देखिए पहला ऑप्शन है थीटा इन सेम सेंस, दूसरा 2 थीटा इन ऑपोजिट सेंस, 2 थीटा इन अपोजिट सेंस, तीसरा ऑप्शन है 2 थीटा इन सेम सेंस, डी ऑप्शन है थीटा इन अपोजिट सेंस। देखिए इसमें समझना होगा क्या होगा। चले इसको भी एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक मिरर है, बात को समझते हैं, एक मिरर है ऐसे है, इस बात को समझते हैं, एक मिरर है ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मिरर है, और ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ऐसे है, मिरर को हमें ऊपर मूव कराना है तो थोड़ा सा इधर पर ऐसे, ये इंसिडेंट रे है ऐसे, और इस पर नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, इस पर नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, तो नॉर्मल ये रहा, ये पहला वाला नॉर्मल रहा, और ये इंसिडेंट रे रही। इस इंसिडेंट रे को फिक्स रखना है, इंसिडेंट रे को फिक्स करना है, नहीं मूव कराना है। अब आपके पास ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये आपके पास पहली रिफ्लेक्टेड रे होगी R1। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसको फिक्स रखना है, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स, इसको नहीं चेंज कराना है। इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, अब मिरर को ही मूव करा देना है, तो चलो मिरर को मूव करा देते हैं। इस केस में मिरर को पकड़ के इसे घुमा देते हैं, रोटेट करा देते हैं। देखो ये ऐसे मिरर को ऐसे रोटेट करा देते हैं, मिरर को ऐसे रोटेट करा देते हैं पकड़ के, तो देखो ये या मिरर को रोटेट करा दिए ऐसे। अब मिरर यहां पे आ गया, जैसे ही मिरर को रोटेट कराए, लेट अस सपोज दैट कि मिरर को हम थीटा डिग्री रोटेट करा दिए, मान लेते हैं थीटा डिग्री इसको रोटेट करा दी, ऐसे मिरर गया, ऐसे मिरर को रोटेट कराए, क्लॉकवाइज सेंस में मिरर को रोटेट करा दिए। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर जाएगी और किस सेंस में, मींस वो भी क्लॉकवाइज करेगी कि एंटी क्लॉकवाइज करेगी। पहले तो बताना है कि अगर ये थीटा है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगी, कितना डिग्री। दूसरा इसके साथ साथ ये बताना है कि अगर मिरर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, मींस मिरर की सेंस में रोटेट करेगी कि मिरर के अपोजिट सेंस में रोटेट करेगी, ये बताना है। तो चले, जैसे ही ये रिफ्लेक्टेड रे सॉरी मिरर हुआ तो इसका नॉर्मल भी बदल जाएगा, इस बात को समझो। पहले ये था मिरर तो नॉर्मल ऐसे था, नॉर्मल हमेशा मिरर पे परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल है 90 डिग्री का एंगल बनाता है मिरर के साथ। तो अगर ये जैसे इस पर ये 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे है 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब
अगर पूरा मिरर को घुमा रहे हैं तो उसका नॉर्मल भी तो घूमेगा। या अब नॉर्मल ऐसे हो गया, अब नॉर्मल ऐसे हो गया, नॉर्मल ही घूम गया। अब देखो नॉर्मल कैसा हुआ। तो पहले इस केस में 1 मिनट रुक जाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं ये स्टार्ट में कितने एंगल पे था। मान लेते हैं कुछ एंगल, मान लेते हैं ये अल्फा एंगल पे था, अल्फा पे था, ये पहले अल्फा पे था, तो ये भी अल्फा ही होगा। पहले स्टार्ट में ये अल्फा अल्फा पे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के लिए सेम था। अब आगे बढ़े, अब नॉर्मल कहां पे जाएगा ये सोचो। अब नॉर्मल भी तो थोड़ा झुक जाएगा इधर, जैसे मिरर इधर जा रहा है तो उसका नॉर्मल भी तो इधर रोटेट कर जाएगा। तो नॉर्मल है या यहां आ गया, बात को ऐसे समझे। अब नॉर्मल यहां पे आ गया ऐसे, ये दूसरा वाला नॉर्मल हो गया, इसका नाम लिख देते हैं n2। अब देखे बात को समझे, अगर मिरर के बीच एंगल थीटा डिग्री है, मिरर ऐसे था, थीटा डिग्री घूम गया तो उसका नॉर्मल भी तो थीटा ही डिग्री घूम गया। ये एंगल हो गया आपके पास थीटा बेटे, यही बात बताना चाहते हैं। ये आपके पास हो गया थीटा, ये आपके पास हो गया थीटा, नॉर्मल के बीच भी एंगल अब थीटा ही हो गया। मिरर थीटा डिग्री रोटेट करेगा तो नॉर्मल भी थीटा डिग्री ही रोटेट करेगा, ये बात है। मिरर थीटा डिग्री रोटेट करेगा तो नॉर्मल भी थीटा डिग्री ही रोटेट करेगा, ये बात है। अब आगे बढ़े, हमें तो देखना है रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगा। तो देखें, अब इस केस में, नए केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें, नए केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो रहा है, ये पूरा, ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो नए केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ अल्फा, पहले था थीटा अब हुआ अल्फा प्लस थीटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है नए केस में। नए केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है अल्फा, ये जो पहले था प्लस जितना नॉर्मल रोटेट करके चला गया। अब रिफ्लेक्टेड रे भी तो यहां से इतने ही एंगल पे होगी, रूल तो यही है ना कि इंसिडेंट रे मस्ट बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस अब हो गया अल्फा प्लस थीटा, जितना पहले था वो प्लस जितना रोटेट करा दिए। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो उतना होगा, या देखो ऐसे होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां से कितना होगा वो देखे है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी तो उतना ही होगा जितना ये था, ये वाली बात है, ये वाली बात है। इस बात को समझने की कोशिश करें। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरी केस में हो रहा है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरी केस में होगा। ये है कितना, ये है बेटे अल्फा प्लस थीटा, तो वो भी कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा ही होगा। ये भी होगा आपके पास अल्फा प्लस थीटा। बस अब काम हो गया। हमें क्वेश्चन बस इतना सा पता करना है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर जाएगी। तो यहां से हम देख लिए जिस डायरेक्शन में मिरर को मूव कराएंगे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगी, जिस सेंस में मिरर को रोटेट कराएंगे उसी सेंस में रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगी। तो मिरर को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। मींस कुल मिला के इन द सेंस हुआ, उसी डायरेक्शन में हुआ। अपोजिट वाला कैंसिल हो गया, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। देख लिया जाए एंगल कितना होगा। अब देखें, कुल मिला के हमें यही एंगल पता करना है, हमें यही एंगल पता करनी है, ये या ई वाला एंगल पता करना है, यह एंगल पता करना है, यह एंगल पता करना है। ई एंगल कैसे पता करेंगे बेटा, ई एंगल कैसे पता करेंगे। देखें इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए क्या करते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं। यहां नहीं ऊपर कर देते हैं, वहां पे स्पेस नहीं हमें लगता है दिखेगा, क्या, हाँ वहां पे नहीं दिखेगा, यहां पे कर देते हैं। इस बात को यहां पे निकाल के दिखा देते हैं। देखें कितना एंगल होगा वो, ये एंगल निकालना है तो यही करेंगे, यही काम करेंगे। यहां से
यहां से ये रिफ्लेक्टेड रे स्टार्ट वाले नॉर्मल से ये रिफ्लेक्टेड रे जितना एंगल बना रहे उसमें से इस एंगल को माइनस कर देंगे। फाइनल रिफ्लेक्टेड रे का एंगल में से, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे के एंगल में से इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को माइनस कर देंगे, तो हमें ये दोनों के बीच में एंगल पता चल जाएगा। फिर से देखो, इनिशियल वाले यहां से ये जो एंगल है फाइनल रिफ्लेक्टेड रे स्टार्ट वाले नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही उस पूरे एंगल में से इनिशियल वाले एंगल को माइनस कर देते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमें चेंज मिल जाएगा। ये फाइनल देखें कितना है, फाइनल है ये हमारे पास ये कितना है, तो ये वाला तो इतना हमारे पास है अल्फा प्लस थीटा, ये है हमारे पास अल्फा प्लस थीटा, और ये है हमारे पास थीटा। ये फाइनल वाला एंगल हमारे पास हो रहा है दिस प्लस दिस, मीन्स अल्फा प्लस 2 थीटा। ये हो रहा है फाइनल एंगल, हो रहा है हमारे पास अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस 2 थीटा। देखिए बेटे, ये अल्फा प्लस थीटा है, ये वाला अल्फा प्लस थीटा या लिखे हुए हैं अल्फा प्लस थीटा प्लस ये थीटा, तो दोनों को ऐड कर दिए इसको, अल्फा प्लस 2 थीटा माइनस क्या माइनस करना है, ये वाला माइनस कर दें। स्टार्ट में कितना एंगल बना रहा था, तो स्टार्ट में उतना ही बना रहा था जितना रिफ्लेक्टेड रे था, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास स्टार्ट में अल्फा था, इसमें से अल्फा माइनस कर दिए, आ गया आपके पास कैंसिल होकर के 2 थीटा। यही 2 थीटा ये रोटेट कर जाएगा, 2 थीटा रोटेट करेगा, सेम सेंस में रोटेट करेगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ, इसमें थीटा बोल रहा है, ये 2 थीटा इन द सेम सेंस, ये ऑप्शन से। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये रहा कि जब मिरर को फिक्स रख करके इंसिडेंट रे को रोटेट कराएंगे, तो जितना डिग्री इंसिडेंट रे को जिस डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे उतना ही डिग्री रोटेट कर जाएगी। इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। हाँ, एंगल सेम होगा इस केस में, जितना एंगल इंसिडेंट रे को रोटेट कराएंगे उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी। इस केस में क्या हुआ, इस केस में तो अपोजिट सेंस में था, बट इस केस में सेंस सेम हो गया। जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट कराएंगे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी, लेकिन कितना एंगल, डबल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। जितना इंसिडेंट रे को जितना मिरर को रोटेट कराएंगे उसका डबल रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा,